तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DC एकेडमी में। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने जितने भी टॉपिक को पढ़ा है, जितने भी जो है लेक्चर्स को पढ़े हैं, वो सारे के सारे इम्पॉर्टेंट हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है ये आपके लिए आसान भी है। इसलिए आसान है क्योंकि इसमें कोई बहुत ज़्यादा रूल नहीं है। काफ़ी आसान टॉपिक होता है, बट इसमें लड़के कंफ्यूज रहते हैं। अगर आपको मीनिंग याद है तब तो ये आपके लिए आसान है, अगर मीनिंग याद नहीं है तो आपके लिए कठिन हो जाएगा। लेकिन कुछ तरीके भी होते हैं, जैसे कि हम बना लेते हैं, ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। इसमें कोई ग्रामेटिकल रूल नहीं है। आपको पता है कि ट्रांसफॉर्मेशन में आप कोई भी रूल यूज़ कर सकते हैं, बस ग्रामेटिकली वो गलत नहीं होना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को, जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन द सेंटेंसेस बाय इंटरचेंजिंग द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। बाय इंटरचेंजिंग द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बता दें कि ये भाई हमारे 8 होते हैं, जिसमें एक होता है नाउन, दूसरा होता है प्रोनाउन, तीसरा होता है हमारा वर्ब, फिर हमारा एडजेक्टिव, फिर हमारा एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और हमारा इंटरजेक्शन। तो ये हमारे जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये सारे ही सारे आप इसके बारे में जानते होंगे कि इंटरजेक्शन क्या होता है, कंजंक्शन क्या होता है, प्रेपोजिशन क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब क्या होता है, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। लेकिन आपको इस टॉपिक में जिसके ऊपर मैं सर्किल कर रहा हूं, इन्हीं के बारे में ज़्यादा पढ़ना होता है, क्योंकि जो ये टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो आते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम्स में, वो नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब इन्हीं से आते हैं। क्योंकि नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब में जो है ना, एक रिलेशन होता है। कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे एक रिलेशन होता है। इनकी जो कंस्ट्रक्शन होती है ना, यानी कि लिखने की जो स्पेलिंग होती हैं, उनकी जो बनावट होती हैं, वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं मिलते हैं और मिलते हैं, पर उनकी स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस पाया जाता है, जिससे उनकी मीनिंग चेंज हो जाती है। तो इन्हीं के बेसिस पे ये पूरा टॉपिक हमको पढ़ना है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे लिखा सक्सेस, तो आपको बता दें कि सक्सेस एक नाउन है। अगर हम इसमें लिख दें सक्सीड, सक्सीडेड, क्या लिख दिया जाए, सक्सीडेड, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक वर्ब हो जाएगा। ये सेकेंड फॉर्म में है, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। अगर यहाँ पर हम लिख दें सक्सेसफुल, तो ये हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव। और अगर हम लिख दें सक्सेसफुली, तो ये हमारा हो जाता है एडवर्ब। ऐसे बहुत से वर्ब हैं, ऐसे बहुत से नाउन हैं, ऐसे बहुत से वर्ड हैं जिनका नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब का कंस्ट्रक्शन सेम होता है। ठीक है, तो ये मैंने एक एग्जांपल दिखाया कि आप देख सकते हैं सक्सेस, सक्सीडेड, सक्सेसफुल, सक्सेसफुली, ये नाउन है, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव और ये एडवर्ब है। तो क्वेश्चंस हमारे कैसे आते हैं, क्वेश्चंस हमारे कैसे आते हैं, मान लीजिए कि एग्जांपल हम देते हैं एक सेंटेंस का। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं और लिखा हो कि सी गॉट सक्सेस, सी गॉट सक्सेस इन हर अटेम्प्ट। अब ये सेंटेंस आपके सामने आएगा और कहेगा इसको आप ट्रांसफॉर्म करिए। और आप इस समय देख सकते हैं कि ये जो सक्सेस है वो एक क्या है, नाउन है। और यहाँ पर लिखा रहेगा कि इसको ट्रांसफॉर्म करिए बाय इंटरचेंजिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। लेकिन ये नहीं लिखा होगा, लिखा होगा कि इस नाउन को वर्ब में चेंज करिए और ट्रांसफॉर्म कर दीजिए। बगल में रहेगा इंटरचेंजिंग द वर्ब, यानी कि वर्ब में जो है आपको इसके नाउन को वर्ब में इंटरचेंज करके आपको सेंटेंस बनाना है। तो मैं केवल वर्ब ही नहीं, सब में चेंज करके दिखाता हूँ। एक बार वर्ब में, फिर एक बार एडजेक्टिव में, फिर एक बार एडवर्ब में। एग्जाम में जो पूछे वो आप करिए। अगर मैं वर्ब में करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये गॉट क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो हम सक्सीडेड लिख देंगे सक्सेस का वर्ब। हालांकि
यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म गॉड के जगह पे हमने सक्सीडेड कर दिया, तो शी सक्सीडेड। अब यहाँ पर गॉड का ख़त्म काम और ये सक्सेस का भी काम ख़त्म, तो शी सक्सीडेड इन हर वर्क इन हर अटेम्प्ट। तो ये देखिए हमारा सेंटेंस जो है बन गया। अब ये क्या हो गया है आपका वर्ब, क्या हो गया है वर्ब। दोनों का सेंस एक ही है माय डियर स्टूडेंट्स, दोनों का जो सेंस है वो एक ही है, बस इसमें क्या हुआ है, इसमें दो वर्ड थे वो एक वर्ड में कन्वर्ट हो गया। तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, हम अपनी ओर से कुछ जोड़ भी सकते हैं और अपनी ओर से कुछ घटा भी सकते हैं। आइए वर्ब के बाद एक देखते हैं एडजेक्टिव कैसे करते हैं। ठीक है, तो अगर इसको एडजेक्टिव करना है तो कह सकते हैं कि सी वॉज, चूँकि पास्ट है तो पास्ट में करेंगे, सी वॉज सक्सेसफुल इन हर अटेम्प्ट, वो अपने अटेम्प्ट में सक्सेसफुल थी। तो यहाँ पर देखिए सी वॉज सक्सेसफुल, ये हमारा क्या है एडजेक्टिव है, क्या है एडजेक्टिव है। तो आप देख सकते हैं कैसे हम नाउन को वर्ब में किए, वर्ब को फिर एडजेक्टिव में किए, अब बचा क्या एडवर्ब। तो एडवर्ब भी करते हैं, देखिए जैसे लिखा हो इसको लिख सकते हैं सी अटेम्प्टेड, उसने अटेम्प्ट किया जो भी उसको करना था, सी अटेम्प्टेड कैसे, माइनर क्या है इसका सक्सेसफुली। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, एक एडवर्ब हो गया। तो आपको ऐसे ही अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज़ करना होता है, आपको अपना ऐसे ही प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करना होता है, और प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज़ करते हुए ग्रामर का सही यूज़ करके आपको नाउन को वर्ब में, वर्ब को एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव को एडवर्ब में चेंज करके सेंटेंस को बना लेना होता है। ठीक है ना। तो देखिए सक्सेस जो होता है ना, यहाँ पर देखिए ये वर्ब है, ये नाउन है, यहाँ पर एडजेक्टिव था, ये एडवर्ब था। आइए कुछ एग्जांपल्स और समझते हैं। जैसे समझते हैं, जैसे लिखा हो, ये तो एग्जांपल्स हो गए, जैसे लिखा हो ही एडवाइसेस मी। अब बताइए ये स्पेलिंग में जो एडवाइसेस लिखा है क्या सही स्पेलिंग, सी एडवाइसेस मी, बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब ये वर्ब होता है तो यहाँ पर एस होता है। अगर हम यहाँ पर एडवाइज कर दें तो भी सही है, ही एडवाइज्ड मी। तो देखिए जो ये वर्ब होता है उसके एडवाइस स्पेलिंग में एस होता है, और इससे जो नाउन बनाते हैं उसमें सी होता है। और एग्जाम में लिखा होगा कि ये इसको नाउन में कन्वर्ट करके करना है। ये सेंटेंस मान लीजिए एग्जाम में आ गया और बगल में लिखा हो कि नाउन में इसको कन्वर्ट करिए, तो हम इसको नाउन में कन्वर्ट कर देंगे, ही गेव मी एडवाइस। ये देखिए ये हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। एडवाइस नाउन है और जब एस लग जाता है तो वो क्या होता है वर्ब। तो ही एडवाइज्ड मी, और यहाँ पर हो गया ही गेव मी एडवाइस, उसने मुझे एक एडवाइस दिया। तो ये दोनों सेंटेंस हमारा इस सेंटेंस को हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया, वर्ब को चेंज कर दिया नाउन में, और हमारा ये सेंटेंस सही हो गया। आइए कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे लिखा हो रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, जैसे लिखा हो रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। अब यहाँ पर देखिए ये रिस्पेक्ट जो है सिंपली आपको समझ में आ रहा है कि ये वर्ब है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ये वर्ब है कि रिस्पेक्ट कीजिए अपने एल्डर्स को। अब इसको अगर हम नाउन बनाना चाहें, अगर इसको हम नाउन बनाना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि हैव रिस्पेक्ट, हैव रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट बना के रखिए टू योर एल्डर्स, हैव रिस्पेक्ट टू योर एल्डर्स, अपने एल्डर्स के प्रति। तो हैव रिस्पेक्ट टू योर एल्डर्स, तो यहाँ पर हैव रिस्पेक्ट टू योर एल्डर्स ना करके अगर यहाँ पर फॉर कर दें तो ये सेंटेंस ज़्यादा सही रहेगा। फिलहाल यहाँ पर देखिए ये रिस्पेक्ट जो है ये नाउन बन गया है, और हैव मिस रखिए, कीजिए रिस्पेक्ट, क्या कीजिए रिस्पेक्ट कीजिए अपने एल्डर्स के प्रति। अगर यहाँ पर वर्ब से हमने नाउन चेंज कर दिया तो आइए एक इसका चाहें तो हम एडजेक्टिव और एडवर्ब सब बना सकते हैं, क्योंकि हर एक वर्ब का नाउन और एडजेक्टिव वर्ब बनाना मुश्किल है, होता भी नहीं है, बट जितने का होता है उतने का हम बनाना आपको सिखा सकते हैं। आपको एक लिस्ट में अभी वीडियो के एंड में आपको दूंगा, आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, एक लिस्ट दूंगा मैं आपको PDF टाइप का यहाँ पर बोर्ड पर, उसमें अप्रॉक्स लगभग वो सारे इम्पॉर्टेंट नाउन होंगे जिनका वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव होता है। उसको एक बार जरूर आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसे कहा जाए
बी रिस्पेक्टफुली, बी रिस्पेक्टफुल, ये देखिए बी रिस्पेक्टफुल। तो ये बी रिस्पेक्टफुल में आपका क्या है, यहाँ पर आप बता सकते हैं कि रिस्पेक्टफुल क्या है। बी रिस्पेक्टफुल मतलब होइए, बी मीन्स रहिए, रिस्पेक्टफुल रहिए किसके प्रति, टू योर एल्डर्स। यहाँ पर टू लग जाएगा। अब ये हमारा टॉपिक नहीं है कि यहाँ पर टू क्यों लग रहा है, फॉर क्यों लग रहा है, ये एक अलग मैटर है यहाँ पर। फिलहाल बी रेस्पेक्टफुल टू योर एल्डर्स, आप अपने इस एल्डर्स के प्रति जो है रिस्पेक्टफुल रहिए। यहाँ पर ये क्या है आपका एडजेक्टिव है। अब एडवर्ब की बात कर लें तो हम कहते हैं बिहेव, बिहेव करिए, बर्ताव करिए विथ योर एल्डर्स, बिहेव विथ योर एल्डर्स रेस्पेक्टफुली, रेस्पेक्टफुली। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। बिहेव करिए, बर्ताव करिए अपने एल्डरों के साथ, बड़े लोगों के साथ रेस्पेक्टफुली। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, नाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो इस तरीके से हम जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपस में इंटरचेंज करके ये ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को अगर आपने एंड तक देखा है, अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप जो है इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों को। और ये सामने आपका जो आ गया है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये जो PDF है आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय।